कभी सोचा है कि जब नगर निगम में किसी टूटी फूटी नाली या सड़क की शिकायत की जाती है तो उसके बाद होता क्या है? आज हम एक असली सरकारी दस्तावेज को खोलकर देखेंगे, उसकी एक एक बात को समझेंगे ताकि इस पूरी प्रक्रिया की हकीकत सामने आ सके। चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, घर के पास नाली टूट गई है या फिर गली में गंदा पानी भर गया है। शिकायत तो कर दी, पर उसके बाद उस ऑनलाइन कंप्लेन का होता क्या है? वो कहाँ जाती है? उस पर क्या कार्रवाई होती है? आज हम इसी सफर को ट्रैक करने वाले हैं। और ये है हमारी आज की पड़ताल का मेन सबूत, गाजियाबाद नगर निगम की तरफ से जारी किया गया एक ऑफिशियल जवाब। ये एक नागरिक की शिकायत पर आया है और इसी के अंदर छुपे हैं सारे जवाब कि पर्दे के पीछे असल में काम होता कैसे है। आइए इसे परत दर परत खोलकर देखते हैं। अच्छा, इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए सबसे पहले उस सिस्टम को जानना होगा जिसके जरिए ये सब कुछ होता है। और आप तो जानते ही हैं, आज के ज़माने में ये सब कुछ ऑनलाइन यानी कि डिजिटल हो गया है। इस सिस्टम का नाम है IGRS, मतलब इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम। इसको आसान भाषा में उत्तर प्रदेश सरकार का एक ऑनलाइन कंप्लेंट बॉक्स समझिए। कोई भी यहाँ अपनी शिकायत डाल सकता है और फिर देख सकता है कि उसका स्टेटस क्या है। खैर, कम से कम कागजों पर तो यही दावा किया जाता है। ठीक है, तो सिस्टम तो समझ लिया। अब इस फॉर्म के अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या जानकारी है। मतलब कौन शिकायत कर रहा है, किस बारे में कर रहा है और किस अधिकारी के पास ये मामला गया है। यहाँ पर देखिए, सारी जानकारी बिल्कुल साफ साफ दी हुई है। शिकायत करने वाले हैं श्री सुबोध कुमार, जगह है जिला गाजियाबाद और मुद्दा क्या है? नाली की मरम्मत और सफाई। और इस काम की जिम्मेदारी दी गई है श्री ब्रिजेंद्र सिंह को, जो एक जूनियर इंजीनियर हैं। तो जो बेसिक जानकारी है वो सब एक ही जगह पर है। अब आते हैं इस दस्तावेज के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, यानी कि सरकारी भाषा। जवाब में लिखा है कि आवश्यक कार्य हेतु प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है और आगड़न स्वीकृति हेतु प्रेषित कर दिया गया है। और तो और, जो नाली की सफाई का काम है वो भी प्रस्तावित है। यहाँ पर ना शब्दों का खेल समझना बहुत जरूरी है। प्रस्तावित है और भेज दिया गया है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि काम हो गया है। नहीं, इसका सीधा सा मतलब ये है कि अभी सिर्फ कागजी कार्रवाई चल रही है, काम अभी शुरू भी नहीं हुआ है। और ये एक बहुत बहुत बड़ा फर्क है। चलिए अब इस डॉक्यूमेंट के सबसे अजीब, सबसे हैरान करने वाले हिस्से पर चलते हैं, और वो है इसकी तारीखें। यहाँ कुछ ऐसा है जो पहली नज़र में थोड़ा नहीं बल्कि बहुत अजीब लगता है। जरा स्क्रीन पर देखिए, शिकायत मिलने की तारीख है 15 नवंबर 2025, लेकिन शिकायत को हल करने की यानी निस्तारण की तारीख है 10 नवंबर 2025। मतलब शिकायत मिलने से 5 दिन पहले ही उसे सुलझा दिया गया। अब ये कैसे हो सकता है भला? यही तो सवाल है। क्या नगर निगम के पास कोई टाइम मशीन है? शायद नहीं। ज्यादातर मामलों में ये एक टाइपिंग की गलती होती है, एक क्लर्क की गलती। लेकिन ये हमें एक बड़ी जरूरी बात याद दिलाती है कि ये डिजिटल सिस्टम भी इंसानी गलतियों से पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। तो ठीक है, इस पूरी छानबीन से एक आम इंसान के लिए क्या सबक मिलता है? इन सरकारी दस्तावेजों को पढ़ते समय आखिर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो देखिए, यहाँ से 4 बड़ी बातें निकल कर आती हैं। पहली, ये सिस्टम हर चीज का एक डिजिटल रिकॉर्ड रखता है, जो अच्छी बात है। दूसरी, समाधान का मतलब हमेशा काम पूरा होना नहीं होता, ये सिर्फ एक प्रस्ताव भी हो सकता है। तीसरी, इसमें गलत तारीखों जैसी गलतियां हो सकती हैं। और सबसे जरूरी बात, जब भी किसी शिकायत पर निस्तारित या बंद लिखा दिखे तो उसे आंख बंद करके मान लेने की बजाय ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। इस दस्तावेज में एक बहुत ही काम की जानकारी भी छिपी है। अगर कोई अपने केस के समाधान से खुश नहीं है तो आगे कहाँ संपर्क करना है, इसका एक रास्ता भी बताया गया है। इस डॉक्यूमेंट में सिटीजन लेटर राइटिंग सेल यानी CLC का एक मोबाइल नंबर दिया गया है। ये नंबर है 8700002968। ये उन लोगों के लिए है जिनकी समस्या का हल नहीं निकला है और वो अपनी बात आगे पहुंचाना चाहते हैं। ये एक बहुत ही काम की जानकारी है। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या फाइल में बंद कर दी गई शिकायत असल में जमीन पर भी सुलझी हुई समस्या है? जैसा कि हमने देखा, जवाब हमेशा हाँ में नहीं होता। ये हमें सिखाता है कि एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमें सतर्क रहना होगा और हमें मिले जवाबों पर सवाल उठाने होंगे।